दीदी चलो हो गया। जो कमेटी बनी है उसका आज पहला बैठक है और इस बैठक में हमारा जो यहाँ पर प्रभारी मंत्री है उनके अध्यक्षता में आज का ये मीटिंग हो रहा था। हर विभाग का आज सर्वे हो रहा था। बिजली का स्थिति कैसा है, पेयजल का स्थिति कैसा है, एग्रीकल्चर का स्थिति कैसा है, एजुकेशन का स्थिति क्या है, और हर विषय पर हमारे सरकार चाह रहा कि एक बेहतरीन सोच के साथ हम कैसे राज्य को ले जाएंगे। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले हम 7 विधायक को केरल भेजे थे कि केरल का इंफ्रास्ट्रक्चर को झारखंड में हम लोग कैसे खड़ा करेंगे, और उसी विषय पर सर्वे चल रहा है और एक एक बिंदु पर एक एक पहलू पर विशेष रूप से ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे उसको सुदृढ़ रूप से हम उसको ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के बीच उसको उपलब्ध करेंगे। जैसा कि अभी के समय में जैसा पेयजल का स्थिति बहुत ख़राब है तो उसको कैसे सुधार किया जाएगा, ट्यूबवेल का मरम्मत कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा। बरसात आ रहा है तो ये आपका बरसात में क्या होता है कि ट्रांसफार्मर बहुत ज़्यादा जलता है तो उसको कैसे हम लोग ट्रांसफार्मर को प्रोवाइड करेंगे। ये सारे विषय पर सर्वे हो रहा है और निश्चित रूप से ये कारगर आपका ये है बैठक है और बहुत सारे विषय पर जिला को हम लोग आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आप क्या उठाए ये बताइए। हम जैसा कि वन क्षेत्र में जो लंबे समय से लोग बसा हुआ है उसका वन पट्टा बहुत जल्दी कैसे दिया जाएगा। आपका बरसात आ रहा तो ट्रांसफार्मर में बहुत दिक्कत है, जैसा कि 25 का ट्रांसफार्मर सप्लाई नहीं है और उसमें 15 दिन 10 दिन लग जाता है। तो हम लोग सोचते हैं कि 24 घंटा के अंदर ट्रांसफार्मर कैसे उपलब्ध कर दिया जाएगा। उसके बाद रेशनिंग विभाग में अभी तक आपको पता है कि हरिजन लोग को जो आपका अंत्योदय कार्ड पहले था वो हरिजन लोग का कार्ड अभी उसका उपलब्ध नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में हरिजन का हालात भी बहुत ख़राब है। हम सोचे कि भाई आदिम जनजाति का जो हालात है उसी तरह का हालात हमारा हरिजन का भी है, उसको भी आपका येलो कार्ड दिया जाए। इस तरह का पेंशन में जहाँ जहाँ पेंशन में त्रुटि है उसको कैसे सुधार किया जाएगा। उसके बाद आपका एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारे जगह पर टीचर का कमी है, वो टीचर का कमी कैसे दूर किया जाएगा। इस सब विषय पर हम बात किए हैं और इसको पहल किया गया कि जल्द से जल्द सरकार इस पर ये करे। आपके क्षेत्र में जो स्कूल बनाया है ऐसी आएगी तो संबंधित अधिकारियों को संबंधित विभाग के मंत्रियों को निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा और पूरी पारदर्शिता से। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी सीधे संवाद के लिए हमेशा तैयार रहते, चाहे किसी विभाग की कोई समस्या हो। माननीय मुख्यमंत्री अपने प्रोटोकॉल से अलग हटकर और हर समस्याओं के समाधान के लिए आगे बढ़कर आते हैं। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कि कोऑर्डिनेशन की कोई कमी है। जहाँ थोड़ी बहुत कमियां हैं, थोड़ी बहुत कमी हर जगह रहती है, लेकिन सभी कमियों को दूर करके और अंतिम पंक्ति के लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंच सके, अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार मिल सके, इसको केंद्र बिंदु में रखकर हमने काम करने का निर्देश दिया। और हमारे माननीय मुख्य आज जमशेदपुर के समाहरणालय के सभागार में विश्व सूत्री क्रियान्वयन समिति की जिला की बैठक आज हुई। इसमें हमारे विश्व सूत्री के उपाध्यक्ष, तमाम हमारे विधायकगण और विश्व सूत्री के सभी सदस्यगण सहित जिले के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी विभागों के वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हुए और सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। बताते हुए हर्ष होता है कि हर एक जो सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें लक्ष्य के अनुरूप हमारे जमशेदपुर जिला ने काफ़ी अच्छा प्रगति किया है। चाहे वो सामाजिक सुरक्षा की बात हो या कृषि की बात हो या अन्य विकास की का अगर जो मूल रूप होता है उसको देखा जाए तो सभी क्षेत्रों में जिला का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और आज जहाँ जो कमियाँ पाई गई, जो आपत्तियाँ हमारे सदस्यों ने जो लाई कि हाँ यहाँ ये कमी है, उस कमियों को दूर करने का निर्देश दिया गया है कि सभी कमियों को दूर किया जाए।
और सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों, अंतिम पंक्ति के लोगों को उसकी जानकारी दी जाए विभिन्न माध्यमों से। बहुत सारे माध्यम है सरकार के पास। आईसी के तहत भी बहुत सारे प्रचार प्रसार के लिए राशि का उपलब्ध कराई जाती है। इसका मूल सार यही है कि सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है कि जिस उद्देश्य से इस राज्य का निर्माण कराया गया, यहाँ के जो हमारे आदिवासी, यहाँ के दलित, यहाँ के पिछड़े, यहाँ के ऊंची जाति के जो गरीब हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को उनका हक अधिकार मिले, उस दिशा में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और निरंतर अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का काम कर रहे हैं। और पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं, ताकि सरकार की जो सोच है उसमें सरकार को सफलता मिले। माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है कि गुरु जी के सपनों का झारखंड बने, उस दिशा में हम आगे। मंत्री जी, ये 20 सूत्री कार्यक्रम का पहला बैठक था और इसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट और राज्य के विकास में 20 सूत्री का बहुत अहम रोल है। जिला प्रशासन बहुत कोशिश करती है कि इस योजनाओं को आगे चलाएं, तो क्या इसका कोऑर्डिनेशन जो अपने मंत्रालय और डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, उस कोऑर्डिनेशन में जो कमियां कहीं कहीं आ रही है उसको दूर करने के ऊपर कुछ विचार चल रहे हैं? देखिए, ये पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार काम करती है। कोऑर्डिनेशन में कोई कमी कहीं भी नहीं है, और जहाँ भी कमी होगी और कोई शिकायत, संवेदकों से काम लिया जा रहा है। वैसे संवेदक जो कार्य में लापरवाही बरत रहे हैं उनको ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। तो अब काम का जो तौर तरीका था, वो कार्य प्रणाली पूरी तरह से बदली है। एक बार में सब कुछ नहीं सुधर सकता है, लेकिन यह आश्वस्त हम कराना चाहेंगे आपके माध्यम से पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले की जनता को, पूरे राज्य की जनता को, कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब उनका हक अधिकार मिलेगा सभी क्षेत्रों में, सिर्फ पेयजल के क्षेत्र में नहीं, सभी क्षेत्रों में। बिजली की समस्या बढ़ जाती है कि अभी जो जून के बाद, जून से 10 अक्टूबर तक या 15 अक्टूबर तक है प्रावधान कि उस समय कोई इस तरह की बोरिंग का काम, जिससे सतही जल जब ऊपर आ जाता है, जो बारिश के मौसम में, तो वो नहीं करना है। उसके बाद एक सर्वे करके कि कितने फीट में, कितने ये में यहाँ पानी सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध होगा, और उस सर्वे के आधार पर रिपोर्ट बनाया जाता है, और उस रिपोर्ट के अनुरूप वहाँ बोरिंग कराई जाती है उन क्षेत्रों में। इसके बावजूद अगर किसी क्षेत्र में वो सतही जल स्तर और नीचे चला जाता है, तो उसमें प्रावधान हम लोग करने का काम कर रहे हैं कि उसमें पाइप बढ़ाकर और उसका लेयर और नीचे किया जाए, ताकि सालों भर। अभी तो निश्चित रूप से आपकी बात हम मान रहे हैं कि निकाय चुनाव अभी रुक गया है, नहीं हो पा रहा है, और उसके पीछे जो बाध्यता है ये भी आप देख रहे हैं। लेकिन बहुत जल्द सारी जो भी जटिलताएं हैं उसको दूर करके और निकाय चुनाव करा लिए गए। जो हमारे सुदूरवर्ती ज़िले हैं, उन ज़िलों में बिजली की आपूर्ति में सुधार हुआ है, और निरंतर इस सुधार का काम तेजी से चलेगा। और जून जुलाई महीने से हम पूरी तरह से, जहाँ पर तार नहीं है, पोल नहीं है, ट्रांसफार्मर नहीं है, वैसे गांव जो उसको कहा जाता है, तो हम लोग कहते हैं नॉन रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स, ये विलेजेस कहते हैं, उनको भी कहा गया है, ऐसा दर्शाया गया है रिकॉर्ड में कि सभी पूरा झारखंड पूरी तरह से विद्युत से आच्छादित हो गया, विद्युत संयोजन से आच्छादित हो गया। ऐसी स्थिति नहीं है, बहुत सारे गांव हैं जहां अभी तक तार पोल नहीं पहुंच पाया है। तो अब हम लोग ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में सभी डिवीज़नों में, जो हमारे विद्युत विभाग के जितने डिवीज़न हैं, सभी डिवीज़नों में पर्याप्त रूप से तार पोल उपलब्ध हों। अभी सरकार ने बहुत लचीला रवैया अपनाया है कि वन टाइम सेटलमेंट का रवैया अभी हम लोगों ने लागू किया है, जिसमें जिनका बिजली बिल बकाया है 2022 दिसंबर तक, वो उनका पूरा का पूरा ऋण माफ़ किया जा रहा है, और उनको 5 आसान किस्तों में भुगतान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिन्होंने कनेक्शन नहीं लिया है उनको भी 4 किस्तों में 3-3.5 हज़ार या 4 हज़ार विद्युत कनेक्शन का चार्ज लगता है, उनको भी 4 किस्तों में अदायगी का प्रावधान। एक सवाल आपके विभाग से है, 100 यूनिट बिजली भी मुफ्त देने का हम लोगों ने काम किया है। तो इससे बहुत सारा परिवर्तन आएगा।